नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। और हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की इंडक्शन मीटिंग के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं एग्जामिनेशन, एसएलएम डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो है ये रीजनल सेंटर को वो देखते हैं। मैं एडमिशन, असाइनमेंट, इवेलुएशन और जो भी कंसर्न और भी चीज़ें हैं वो मैं देखता हूँ। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर युवन त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे और हम लोग उनका भी संबोधन प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की मीटिंग में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एडमिशन के उपरांत हम अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें, कैसे अन्य चीज़ें करें और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सीधे अपनी मीटिंग पे आते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले सबसे छोटे कार्यक्रम हैं, जो 6 महीने के मिनिमम ड्यूरेशन के कार्यक्रम के तौर पे चलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम जो हैं 16 कम होते हैं और इन कार्यक्रमों की अवधि जो है 6 महीने है। लेकिन विद्यार्थियों को इस कार्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए 6 महीने से 2 साल तक का स्टैंडर्ड वैलिडिटी दी जाती है। यानी अगर आप 6 महीने के बाद सेमेस्टर एग्जाम देके अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाते तो आने वाले अगले 1.5 साल तक और स्टैंडर्ड वैलिडिटी दी जाती है। यानी कि हर 6 महीने बाद आप अपने परीक्षा में उपलब्ध होते हैं और जो इनकम्प्लीट पेपर्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ये कोर्सेज जो बनाए गए हो बेसिकली आपके लिए इस तरह के बनाए गए हैं कि वो आपको किसी क्षेत्र के बेसिक नॉलेज को आपको प्रोवाइड कर सके और उसका सर्टिफिकेशन किया जा सके। आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी से, जिसे NIRF की फर्स्ट रैंकिंग हासिल है और जो नैक A++ रेटिंग का विश्वविद्यालय है, उससे इसका सर्टिफिकेशन किया जा सके और उसके आप सर्टिफिकेट के होल्डर हो सकें। तो इस उद्देश्य को लेके ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस स्किल, सर्टिफिकेट ऑफ गाइडेंस, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन इन्वायरमेंटल स्टडीज। इस तरह से बहुत से हर क्षेत्र के करीब करीब सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इसमें बनाए गए हैं और उपलब्ध हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने मन स्वरूप डिज़ाइन करके आपने अपने मनोवांछित कार्यक्रम में प्रवेश लिया है और उसमें पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हुए हैं। हालांकि आप सभी लोग दिसंबर 2024 के टर्म एग्जामिनेशन में उपस्थित होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है या आप पूरे पेपर्स एक साथ नहीं देना चाहते हैं तो आने वाले समय में आप अन्य एग्जाम्स में भी आप जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड वैलिडिटी आप शामिल होकर अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं और पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आने वाली है, ना कोई स्टॉपेज होने पड़ती। आपको अपनी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 200 रुपये का पर पेपर का फीस देनी पड़ती है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें चाहता था कि अपनी वेबसाइट से दिखा के बता दूं। वेबसाइट तो मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जहाँ पे आपने प्रवेश लिया ignou.ac.in, वो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे आपको कुछ चीज़ें मैं दिखा सकता, लेकिन चूँकि आज अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट और हम उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें उसमें डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हमसे बातचीत के जरिए ही उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ चाहते हैं, अगर कोई टेक्निकल है इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो जिस दौरान मैं बात कर रहा हूँ आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम जुड़ी हुई है, वो आपके प्रश्नों के जवाब वहाँ पर लिखती रहेगी एग्जामिनेशन के लिंक जैसे हुए और आप करते हैं। एडमिशन उपरांत जो कुछ बातें होती हैं उन पर मैं संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूँगा। आपके एडमिशन के उपरांत आपको
आपके ईमेल आईडी पे। हेलो। हाँ। अच्छा। आपके एडमिशन के उपरांत आपके मेल पे डिटेल्स चले गए होंगे, और आप जो है उन मेल्स के जरिए आप अपने डिटेल्स के जरिए ये जान पाए होंगे कंफर्मेशन मेल में कि आपको आपका आईडी जो है आइडेंटिटी कार्ड, वो आपको उसी के साथ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी बताया गया होगा। साथ ही साथ आपकी किताबें जो हैं, जिनको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जो जिनकी क्वालिटी के बारे में आपने बार बार सुना होगा कि इग्नू का मटेरियल बेस्ट होता है। बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसे एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक टीम द्वारा लिखी जाती है। वो टीम जो है विभिन्न कंपोनेंट्स को तैयार करती है एक टीम, और उसका फ्रेमवर्क तैयार करती है करिकुलम का। दूसरी टीम उसकी एडिटिंग करती है, और तीसरी टीम उसमें लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स और उसके विजुअल्स बनवाने का काम करती है। इस तरह से 3 टीम द्वारा निर्मित वो प्रोग्राम होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। और उसके लिए कॉमनवेल्थ ऑफ ओपन लर्निंग से 2 बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है। तो वो मटेरियल आपके घर के पते पर भेजा जा चुका है। अधिकतर को मिल गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं। वो आपको मटेरियल भेजा जाता रहेगा, और जब आपके पास वो आगे पीछे पहुंचता रहेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको मटेरियल नहीं मिलता तो आप मटेरियल के लिए ignou.ac.in पे जाके SLM ट्रैकिंग सर्च ऑप्शन में टाइप करेंगे, तो आपको उस मटेरियल का जो मटेरियल का स्टेटस आपको पता चल जाएगा, और उस स्टेटस के जरिए आप ये जान पाएंगे कि आपका मटेरियल कब तक आपके घर के पते पे आ जाएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आप एसएलएम को पढ़ें और अपनी पढ़ाई करने के उपरांत उसको आप परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कंफ्यूजन और डाउट्स होता है, आमतौर पे हम लोग मानते हैं एसएलएम आपके लिए संपूर्ण है, और सेल्फ लर्निंग मटेरियल अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपको कोई कंफ्यूजन डाउट्स नहीं होने चाहिए। फिर भी यदि कंफ्यूजन और डाउट्स रहते हैं तो इग्नू उसके लिए अपने स्टूडेंट्स को पोस्ट एडमिशन सपोर्ट्स काउंसलिंग सपोर्ट्स देता है। ध्यान रहे, काउंसलिंग कोई क्लासेज नहीं है, जो मैंडेटरी नहीं है कि आप जाएं उसमें, लेकिन आप अगर उसको अटेंड करते हैं तो आप अपने कंफ्यूजन डाउट्स अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं। वो आपके प्रश्नों का जवाब देगा। आपके कंफ्यूजन डाउट्स को क्लियर करते हुए अगर किसी टॉपिक को आपको ठीक से समझाना होगा तो उस पर अपना एक डेलीवरेशन या एक लेक्चर वो आपको डिलीवर करेगा। ये कंपोनेंट दोनों तरह से हो सकता है, आपके स्टडी सेंटर द्वारा या रीजनल सेंटर द्वारा ये काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत से मीन्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से हम लोग करते हैं, जिनको हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 2 टीवी चैनल हैं, एक ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है, दूसरा है हमारा स्वयं प्रभा टीवी चैनल। तो स्वयं प्रभा टीवी चैनल 17, 18, 19, 20 पे हम जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक डिटेल्स डाल देते हैं, और वहाँ पे आपके एक कोई काउंसलर वो क्लासेज लेते हैं। ये चैनल रोज चलते हैं, उन पे आप उनका अपने प्रोग्राम का शेड्यूल जानना हो तो ignou.ac.in के फुट नोट में जाएंगे, जो हमारा वेब पेज है वहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर एक ऑप्शन दिया गया है, उसमें इन चैनल्स पे आने वाले शेड्यूल्स अपलोड हैं। ज्ञान दर्शन और स्वयं प्रभा टीवी चैनल पे कैसे जाएंगे, वहीं पे ये लिंक भी दिए गए हैं कि आप कैसे उन चैनल को अपनी मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जब भी आपका प्रोग्राम हो तो आप उस काउंसलिंग शेड्यूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी भी आपके काउंसलिंग शेड्यूल का आयोजन करता है। फेसबुक लाइव के जरिए भी काउंसलिंग शेड्यूल का आयोजन किया जाता है। हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ स्टडीज भी काउंसलिंग शेड्यूल काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। तो उसके जो लिंक हैं वो हमारे आरसी वाराणसी के सोशल मीडिया हैंडल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, और आरसी वाराणसी की वेबसाइट से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उन दोनों स्रोत से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको थोड़ी देर में ये भी दिखाना चाहेंगे कि आप कैसे उस वेबसाइट से हमारे शेड्यूल को देख पाएंगे। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आपकी पढ़ाई हो गई, आपके काउंसलिंग सेशंस हो गए, तो आता है कि आपके असाइनमेंट राइटिंग का।
असाइनमेंट राइटिंग एक विशेष कंपोनेंट है और इस पे सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। ध्यान इसलिए देना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक हमारा असेसमेंट का एक प्रोसेस है। उसके अलावा ये एक प्रोसेस है कि आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकें अपने नंबर्स अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में। तो अगर आप थ्योरी पेपर्स में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में अटेंड करते हैं उन आए और असाइनमेंट के नंबर अच्छे हों तो आपके नंबर आपका डिवीजन बहुत अच्छा हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है क्योंकि 30% के नंबर जो है असाइनमेंट के वो फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी भारित होते हैं और उनके जरिए आप ज़्यादा बढ़िया ढंग से अपनी परीक्षा में डिवीजन या अपने सर्टिफिकेशन के अंक बढ़ा सकते हैं, अपने को बना सकते हैं। क्योंकि असाइनमेंट घर बैठ के लिखने हैं। असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो igno.ac.in की वेबसाइट पे अपलोड हैं, जहाँ पे आप जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस को और अपने साथ उनको प्रिंट आउट लेके आप उनके आंसर लिखेंगे। ध्यान रहे जो भी आप सेशन का असाइनमेंट लिखने जा रहे हैं, जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन का असाइनमेंट लिखने जा रहे हैं वो लेटेस्ट असाइनमेंट जरूर डाउनलोड करें। पुराने असाइनमेंट पुराने सेशन के होते हैं वो मान्य नहीं होते हैं। जो असाइनमेंट डाउनलोड करके आप उनको लाते हैं तो वो A4 साइज के पेपर्स लीजिए और सिंपल पेपर लीजिए, बहुत डिज़ाइन और उसकी ज़रूरत नहीं है। चाहे प्लेन लीजिए चाहे रोल का लीजिए पेपर और उन पे अपने रेस्पॉन्सेज लिख दीजिए। जब आपको फाइनल कॉपी बनानी हो आपको असाइनमेंट की तो आपको पहला पेज में अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल्स और किस टर्म एंड एग्जामिनेशन कौन से पेपर कोड का एग्जाम असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं और कौन सा स्टडी सेंटर पे आप जमा कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखिएगा और अपने स्टडी सेंटर पे जाके उसे जिस भी एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं उसके 3 महीने पहले दे दें। जैसे दिसंबर 24 में अगर आप एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं तो आप वो असाइनमेंट 30 सितंबर तक अवश्य जमा कर दें। हालांकि कुछ डेट बढ़ भी सकती है लेकिन 30 एक थंब रूल है कि आप जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं उसके 3 महीने पहले अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर जरूर जमा कर दें, क्योंकि वो समय से इवेलुएट हो जाएंगे तो आपके नंबर पोस्ट हो जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो वो आपको समय लग जाएगा करने के बाद। अच्छा, दूसरा एक महत्वपूर्ण है कि असाइनमेंट जमा भी करें और इवेलुएशन के बाद वो असाइनमेंट आप स्टडी सेंटर से कलेक्ट करें, क्योंकि असाइनमेंट पे आपके जो नंबर मिले हैं वो रहते हैं। दूसरा उस पर एक ट्यूटर कमेंट रहता है कि स्टूडेंट ने इसमें कैसा परफॉर्म किया और टर्म एंड एग्जामिनेशन में क्या इम्प्रूव करके वो और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। इसका भी एक डिटेल्स उस असाइनमेंट पे जो इवेलुएटर है वो रखता है। इसलिए आप अपने असाइनमेंट अपने साथ वापस भी जरूर लीजिए और उसके बाद आप उसको अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे और अपने पास रखेंगे और आपका वो IPR भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी है। तो इस तरह से आप देखें असाइनमेंट तैयार कर लें। परीक्षा फॉर्म आपको जब भी लिंक आता है तो भर देना होता है। जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन परीक्षा देते हैं उसके 2 महीने तक वो लिंक रहता है। जैसे अभी परीक्षा फॉर्म दिसंबर 24 के लिए 15 अक्टूबर तक खुला हुआ है, आप तब तक परीक्षा फॉर्म भर दें। परीक्षा देने के उपरांत परीक्षा सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के उपरांत आपकी जो प्रोविजनल ग्रेड कार्ड है तो ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके घर के पते पे इग्नू हेडक्वार्टर द्वारा भेज दिया जाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया हुई कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को कैसे संपन्न करेंगे। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम चूंकि बहुत छोटा प्रोग्राम होता है, 6 महीने का प्रोग्राम होता है। एक बात और याद रखने की है, इस प्रोग्राम में सर्टिफिकेट में कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे CBS है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है और CPLT है। इन सब में एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है। प्रैक्टिकल आमतौर पे 5-6 दिन का प्रैक्टिकल होता है और 7वें दिन उसका एग्जाम हो जाता है। तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट को अटेंड करना जरूरी है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स किसी स्टडी सेंटर पे जहाँ पे ये प्रोग्राम की लैब फैसिलिटीज हैं वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। तो जब भी प्रैक्टिकल आपको आयोजित हो आपको SMS जाए। RC वाराणसी की वेबसाइट पे प्रोग्राम अपलोड भी रहता है तो वहाँ से देख के आप जरूर प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए अपने स्टडी सेंटर पे जहाँ पे भी आयोजित हो रहा वहाँ पे शामिल हो जाए। ध्यान रहे कि आप जरूरी नहीं कि सभी स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल कराएं, क्योंकि ये बच्चों के एक साथ क्लब करके किसी एक स्टडी सेंटर पे ये प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम अटेंड करने के बाद आपके नंबर आपके ग्रेड कार्ड में जुड़ जाते हैं और वो इस तरह से आप अपने कार्यक्रम को पूरा करते हैं।
तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने की नटशेल में ये पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हम आपके लिए ए टू जेड आपकी जो जरूरत होती उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। अब मैं यहीं पे ये बात समाप्त करके आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं स्क्रीन शेयरिंग के जरिए आपको आरसी वाराणसी की वेबसाइट जरूर दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि नेट कमज़ोर है और हमें लगता है कि शेयरिंग हम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है सभी। हम्म, मैं एक बार इसे स्टॉप करके फिर से करता हूँ। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, जो मल्टी विंडोज बन जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ आपको कि अगर ये ठीक से रहता है। नहीं बन रहा। चलिए फिर भी मैं आरसी वाराणसी की वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। आरसी वाराणसी की ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप देखें तो कई कंपोनेंट्स हैं जो आपके काम के हैं। सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है काउंसलिंग शेड्यूल। यहाँ पर विभिन्न सत्रों में जो काउंसलिंग आयोजित किए जाते हैं उनके शेड्यूल अपलोड रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तमाम शेड्यूल्स जानकारी के लिए अपलोड कर दिए जाते हैं। आप अपने प्रोग्राम का जो भी शेड्यूल है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको दूसरी चीज़ भी यहाँ दिखाना चाहेंगे कि अगर आप हमारे जो हमने कहा कि सोशल मीडिया हैंडल्स आप यूज कर सकते हैं, तो इग्नू आरसी वाराणसी का सोशल मीडिया हैंडल्स आप जैसे फेसबुक देखें तो ये फेसबुक आईडी है हमारा, जहाँ पे हमने तमाम जो रोज़ का रोज़ अपडेट करते हैं इस पे हम प्रोग्राम्स के डिटेल्स डालते रहते हैं और काउंसलिंग सेशंस कब होने वाले हैं उन सारी चीज़ों के डिटेल्स हम डालते हैं और किस साइट पे होंगे। जैसे आप देखें लाइव इंटरेक्टिव सेशंस आप ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे आज के दिन में 3 से 4 पीएम पे कौन कौन से प्रोग्राम ये आने वाले हैं यहाँ भी हम अपलोड कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये तो एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि हम एवरी संडे को एक फेसबुक लाइव सेशन इसी पोर्टल पे करते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें तो आप इन फेसबुक लाइव सेशन के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं संडे को 11 से 11:30 बजे तक, और अपने इन कार्यक्रमों में अपने प्रश्नों को हमसे पूछ के आप इन पे तमाम अपनी जानकारियों के लिए साझा कर सकते हैं और हम भी आपको उत्तर देंगे। पुराने जो फेसबुक लाइव सेशंस हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स इस तरह से पड़ी, अगर आप ये देखना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा और जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस पे हम आपको दिखाना चाहते थे कि हमारे तमाम यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर भी है। इन तीनों को भी आप पेज पे क्लिक करके लाइक कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे बहुत सी सामग्री है हमारी, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे तमाम वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी हम अपलोडेड हैं और वो वीडियो लेक्चर्स हो सकता है आपके काम के हों और उनको एक्सेस कर सकते हैं। igno.ac.in के जो हमारा आरसी का चैनल है उस पे भी तमाम चूँकि आज ये काम नहीं कर रहा है पेज हमारा, इसलिए हम इसको दिखा नहीं पा रहे हैं और इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमने विस्तार से आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की तमाम जानकारियाँ उपलब्ध करा दी हैं। अब हम डॉक्टर संजय से जी से आग्रह करेंगे कि डॉक्टर संजय जी एग्जामिनेशन के बारे में आपको जो अपनी जानकारी दें। डॉक्टर संजय कुमार। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। हम लोग 3:15 से जुड़े थे और काफी जानकारी आपने दिया है। अभी हमारे क्षेत्र निदेशक भी
आ गए हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो ज़्यादातर हम लोग प्रश्न लेंगे आप लोग को, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, आपने अभी लिखा था, मैंने पढ़ा और हमारी टीम ने जवाब भी दिया है कि प्रत्येक पेपर का किसी ने पूछा है कि मतलब एग्जामिनेशन फी के बारे में, तो फी जो है ऑनलाइन पेमेंट होगी और 200 रुपये प्रत्येक पेपर। और लिंक किसी ने पूछा है, तो लिंक भी एग्जामिनेशन का लिंक आपको चैट बॉक्स में लिखा है, उस लिंक पर आप जा करके ऑनलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं। और जितने पेपर आपको एग्जाम में, मान लीजिए 4 पेपर हैं सर्टिफिकेट में, तो और आप 2 ही पेपर देना चाह रहे हैं, तो आप 2 पेपर का असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा कहे चारों जमा करने की, तो चारों आप जमा कर सकते हैं। यह बाध्यता नहीं होती है कि आप 2 पेपर देना चाह रहे हैं और असाइनमेंट सबका लिखना चाह रहे हैं। अगर सबका लिखना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, लिख के एक साथ जमा, क्योंकि असाइनमेंट का एक बार अगर आप असाइनमेंट में पास हो जाते हैं, तो दोबारा असाइनमेंट का पेपर आपको असाइनमेंट लिखने की और जमा करने की जरूरत नहीं होती है। तो जहाँ तक संक्षिप्त में एग्जामिनेशन के बारे में भी डॉक्टर पांडे ने बड़ा विस्तार से बताया था। तो ये 2 सवाल हमारे जहन में इसलिए आया कि मैं यहाँ बैठा था, देखा कि विद्यार्थियों ने पूछा था जो है। और टेक्निकल टीम, एक विद्यार्थी ने पूछा भी है कि किस तरह से हम आई कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो इसके बारे में भी चैट बॉक्स में उसका उत्तर दिया गया है। अब डॉक्टर पांडे जी, अगली कड़ी में आप सर आ गए हैं, तो फिर सर से थोड़ा सा देख लें। हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर यंत्र पाठी जी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर युवन त्रिपाठी साहब। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं में प्रवेश के लिए। और डॉक्टर पांडे ने विस्तार से आप सबको प्रोग्राम और उससे जुड़ी जानकारी बताई। अब 6 माह के कार्यक्रम में आपने एडमिशन लिया, प्रोग्राम है, तो आपका एडमिशन जून 2026 तक वैलिड है। उससे पहले आपको किसी भी हाल में प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना है। जितना जल्दी आप कर पाएँ कर लें, और उम्मीद है कि आने वाले सत्रों में भी आप हमसे जुड़ेंगे किसी नए प्रोग्राम में। आप सभी विद्यार्थी जनवरी सेशन के लिए भी किसी नए प्रोग्राम में, किसी भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्रोग्राम में आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं और कोई नई स्किल एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। अगर आपने ये प्रोग्राम अभी नहीं भी किया है, तो भी आप जनवरी सेशन के लिए, जो जिसका एडमिशन दिसंबर से चालू हो जाएगा, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रोग्राम को करने के साथ साथ बाकी प्रोग्राम भी आप कंप्लीट करें। तो बेहतर होगा कि हम सवाल ले लें विद्यार्थियों से, और इसके लिए डॉक्टर पांडे आप सवाल विद्यार्थियों को हैं कि सवाल अपने पूछ लें, और जो चैट बॉक्स में है उनको भी एक एक करके जवाब दिया जा सकता है। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने हैंड रेज किया है, हम सब उन्हीं से शुरुआत करते हैं। जी, शिल्पी पाठक, आप अपने प्रश्न को अपने को अनम्यूट कीजिए, प्रश्न कीजिए। प्रणाम सर, शिल्पी बोल रहे हैं सर। ये मेरा है कि सर जैसे 30 तारीख तक, मतलब इसमें आपने बताया कि मतलब हम लोग को असाइनमेंट सबमिट करना है, तो सर मतलब हमको ये जानना है कि कैसे हम जाने कि मतलब किस टॉपिक पे हमको असाइनमेंट को लिखना है, और फिर यही हमको नहीं समझ में आ रहा था सर। बेटा अभी हमने बताया, चूंकि साइट हमारी चल नहीं रही है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कैसे आप डाउनलोड करेंगे आप। लेकिन हमने बताया कि igno.ac.in पे जाके असाइन डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ पे डाउनलोड का एक आइकॉन दिखता है, उसको क्लिक करेंगे। उसमें जो असाइनमेंट आइकॉन होगा उसको क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का आइकॉन मिलेगा आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में, उसको क्लिक करेंगे। मैंने ये असाइनमेंट खुल रहा है, साइट खुल रही है। आप चाहें तो एक बार
सर दिख नहीं रहा, हमारे में नहीं खुल रहा, हम बहुत देर से परेशान हैं, अच्छा, दिखा नहीं पाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कहाँ से आपको असाइनमेंट शो करना है, आपको कहाँ से असाइनमेंट देखना है, आप लोग देख लें एक बार। और स्क्रीन दिख रही है मेरी पानी में? हाँ स्क्रीन दिख रही सर। ठीक है, आप इसमें असाइनमेंट अगर सिंपली सर्च ऑप्शन में आप कोई भी सवाल अपना पूछना चाहें, सर्च ऑप्शन में जैसे आप असाइनमेंट लिख देंगे और असाइनमेंट क्लिक कर देंगे तो ये इग्नोर डाउनलोड्स खुल जाएगा। इग्नोर डाउनलोड्स को आप क्लिक करते हैं और यहाँ से आप असाइनमेंट, ये इसमें देखिए कॉमन प्रोस्पेक्टस भी है, आपके प्रोग्राम की प्रोग्राम गाइड भी आप यहाँ पे इंटर करके अपने प्रोग्राम से संबंधित प्रोग्राम गाइड भी डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आप यहाँ से जून 2010 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और असाइनमेंट्स अगर आप क्लिक करते हैं तो ये असाइनमेंट लिंक यहाँ पे खुलता है, इसमें मास्टर, बैचलर, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम सभी के असाइनमेंट हैं। फिर सर्टिफिकेट को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के असाइनमेंट हैं। जैसे कोई बच्चा सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा था तो देखिए सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स का असाइनमेंट यहाँ पर है, आप क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स के असाइनमेंट, उसमें पूरी गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है, कैसे कैसे आपको असाइनमेंट जमा करना है, और ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये हर प्रोग्राम से संबंधित असाइनमेंट। CPLT एक प्रोग्राम ऐसा है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्निक्स, उसमें कोई असाइनमेंट नहीं होता है। बाकी जिसके अलावा जो भी कोई प्रोग्राम है तो सभी के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं यहाँ पर। जो भी आपके जितने भी थ्योरी पेपर हैं, जितने भी आपके थ्योरी पेपर हैं, प्रैक्टिकल में असाइनमेंट नहीं होते हैं, और थ्योरी पेपर्स के सबके एक एक असाइनमेंट आपको जमा करना है। तो वो क्वेश्चन पेपर, इन्हीं प्रश्नों के जवाब आपको अपने शब्दों में हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपने प्रवेश लिया है उसके एक सादे कागज पर लिख करके आपको जमा करना है। मतलब सादे A4 साइज के पेपर पे, जितने पेपर में जितने पन्नों में आपका जवाब समाहित हो जाए उतने पन्ने आप लगा लीजिए। और सर एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ सर, जैसे जो CRCS प्रोग्राम के तहत मैंने एडमिशन सर लिया है पॉलिटिकल साइंस से, तो सर उसमें मतलब 12 क्रेडिट का सर उसमें जैसे लेना था, लेकिन मैंने 6 क्रेडिट का ही, मुझे मतलब उतना पता नहीं था, तो मैंने 6 क्रेडिट का, तो सर एक ही पे मैं असाइनमेंट बनाऊंगी? जी हाँ, जितने का एडमिशन किया उतने का ही। आपने 6 क्रेडिट में एडमिशन किया, 6 क्रेडिट का आपको असाइनमेंट, एक पेपर है 6 क्रेडिट, मतलब BA के एक इलेक्टिव पेपर 6 क्रेडिट का होता है, या BA, BCom, BSc जो भी है, तो वो 6 क्रेडिट का ही आपको एक ही पेपर का असाइनमेंट आपको। तो अगली बार आप दोबारा दूसरे पेपर में एडमिशन ले लेंगे या 2 पेपर और, अगली बार आप चाहेंगी तो 2 और पेपर 6 क्रेडिट के 12 क्रेडिट के 2 पेपर में और एडमिशन ले सकती हैं। अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप उसमें एडमिशन ले सकती हैं। ठीक है, तो ये असाइनमेंट, और इसी प्रकार से बाकी विषयों के भी हैं। CNCC देखिए, CNCC में इंग्लिश, हिंदी, मैं इसमें एक उदाहरण के लिए हिंदी का असाइनमेंट खोलता हूँ। देखिए अब हिंदी में दिया हुआ है, ये जनवरी 17 जुलाई 2024 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आप अभी 2024 सत्र के विद्यार्थी हैं जुलाई के, तो आप ये देखिए इस तरीके से अलग अलग हैं, और इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं है। ज़्यादातर जिसमें दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो जितने में भी आपका प्रश्न समाहित हो जाए आपका उत्तर, उतना ही आपको लिखना है। उसका कोई ये लिमिट नहीं कि ऐसे ही लिखना है, ये लिखना है। एक सादे कागज पे, और सबसे ऊपर जो कागज लगाएंगे उस पर आप अपना डिटेल, नाम, इनरोलमेंट नंबर यानी रोल नंबर, प्रोग्राम, किस विषय का आप असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट प्रिंट जरूर कर लीजिएगा और उसको लगाइएगा कि जिस भी क्वेश्चन पेपर का आप असाइनमेंट लिख के, उससे इवैल्यूएटर को पता चलता है कि आपने किस सत्र का और कौन सा क्वेश्चन पेपर का। नहीं लगाएंगे तो इवैल्यूएटर को समस्या होती है जांचने में, जिससे आपके नंबर प्रभावित हो सकते हैं। तो आप वो कर लें। और ये है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि पहले कैसे है। ये असाइनमेंट जमा करने का एक तरीका है। धन्यवाद। चलिए कोई दूसरा सवाल ले लीजिए।
असाइनमेंट जो है सर कंपलसरी है या फिर बुलाया जाएगा तो आप बोल लीजिएगा। जी अभी आपको बुलाएंगे, आप अपना हैंड रेज कीजिए। सुलक्षणा तिवारी जी बात करेंगे। सुलक्षणा तिवारी। मोहम्मद साकिब आप बोल सकते हैं। सर मेरी क्वेरी ये है सर कि मुझे इग्नू की तरफ से अभी मेल आया था, मेरा प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट हुआ है CCITSK में सर। क्या सर्टिफिकेट इन, सर मेरा प्रोग्राम नेम जो है वो सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल में। हाँ। और सर इग्नू की तरफ से एक मेल आया था कि आपको स्टूडेंट कॉर्नर पे रजिस्टर करना है ignusummer.edu पे। सर मैं जब उस पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मुझे मेरा कोर्स का नेम ही नहीं आ रहा है उसमें। CCITSK के स्टूडेंट हैं आप ना? जी सर। तो आप अपना कंट्रोल इनरोलमेंट नंबर साइड डिटेल चैट बॉक्स में लिखिए, हमारी टेक्निकल टीम है वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगी। ठीक है? ओके सर। ओके सर। लिखिए अभी। ओके सर। हाँ, आस्था दीक्षित जी। पूजा भारती। गुड इवनिंग सर। हाँ, आस्था। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए सर मेरी भी क्वेरी बिल्कुल मोहम्मद शाकिब जी की ही तरह है, सेम है सर। सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स की जो कोर्स है मतलब वो वहाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शो ही नहीं कर रही है। आप भी लिख दीजिए। आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डिटेल्स लिखिए उसमें चैट बॉक्स में, हमारे टेक्निकल टीम जुड़ी हुई वो देख रही है। पूजा भारती जी। जी पांडे जी इनका क्या समस्या है, कहाँ नहीं दिख रहा है इन लोगों का? ये कह रहे हैं सर कि इनका जो समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहाँ इनका CCITS के प्रोग्राम्स नहीं दिख रहा है। समर्थ पोर्टल पे क्यों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किस काम? स्टूडेंट के रूप में अपने का रजिस्ट्रेशन करने का जो आता है ना उनको। अच्छा, उसके बाद जो एग्जाम से समर्थ पोर्टल पे नहीं हो रहा है। हाँ। एक मेल करें ना, ये लोग चैट बॉक्स में क्या लिखवा रहे हैं अभी? चेक कर लेंगे इनका इशू क्या हो रहा है, तो अगर नहीं है तो अभी जवाब दे देंगे। अगर ठीक है चेक कर तुरंत हो पा रहा है तो करवा देने के मेल भी करवा। तो इसीलिए कहा। और हमारे विद्यार्थी जो मोहम्मद साकिब हैं और आस्था है, दोनों लोग ईमेल भी rcvaransi@igno.ac.in पे कर दीजिएगा। जो भी ये दिक्कत है हम उसको टेक केयर करेंगे, उसकी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी। पूजा भारती आप अपना प्रश्न पूछ सकती हो, नहीं तो प्रकाश जी पूछेंगे। शिवांगी पटेल। हेलो नमस्ते सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। सर मेरा एडमिशन सर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन गांधी एंड पीस स्टडीज में हुआ है। तो अभी तो सर जैसे आपने जैसे बताया कि सितंबर के लास्ट तक जो है असाइनमेंट जमा कर देना है। तो सर अभी तो ये इनका जो असाइनमेंट का अपडेट है वेबसाइट पे आया ही नहीं है 2024 का जो सेशन का है। देखो जनवरी 2024 का भी अगर असाइनमेंट पड़ा है तो वो भी आप लिख के जमा कर सकते हैं। नहीं सर 2024 का ही नहीं है, एक्चुअली जो लास्ट असाइनमेंट है वो 2023 का ही दिखा रहा है। तो आप वेट कर लीजिए, तो एक हफ्ता हम इसको नोट कर रहे हैं और हम कम्युनिकेट करेंगे स्कूल को कि जल्दी अपलोड। हाँ सर। तो सर अगर मान लीजिए जिस दिन भी अपडेट हो जाएगा तो उसका कितने दिन बाद तक डेडलाइन रहना चाहिए, तब तक अप्लाई मतलब सेंड कर देना चाहिए असाइनमेंट? देखो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई असाइनमेंट जमा कर सकते हैं तो हमें लगता है डेट बढ़ेगी, 15 अक्टूबर तक जाएगी डेट। 15 अक्टूबर तक जमा कर लेंगे। और नहीं भी जमा कर सकते तो आगे आने वाले समय में आप जून 25 के एग्जाम को अटेंड कीजिएगा। अभी आपके पास बहुत हरीनेस भी रहेगा क्योंकि आपकी तैयारी सारे पेपर्स की हो नहीं पाएगी। तो जितने पेपर तैयारी होगा उतने दे दीजिएगा, जो बच जाएंगे वो अगले टर्म एग्जामिनेशन में दे दीजिएगा। आपकी वैलिडिटी 2 साल की है। सर इसका सर अभी एग्जाम कब होगा, अभी जो लेटेस्ट वाला होगा मेरे कोर्स का? दिसंबर 24। सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम के एग्जाम दिसंबर 24 में लेटेस्ट वाला। इसका दिसंबर में होगा तो सर इसका जो इवैल्यूएशन असाइनमेंट का होगा वो यही सितंबर अक्टूबर वाला जो बता रहे हैं वही होगा ना? अभी जो अपडेट आएगा। ठीक है। अच्छा जी सर। सर एक और चीज पूछना है कि
ये चाहे सर्टिफिकेशन हो चाहे मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट हो, सबके असाइनमेंट इसी सेशन में मतलब इसी में देने पड़ते हैं क्या, इसी महीने में देने पड़ेंगे? नहीं, सबका अलग अलग है। आपके 6 महीने के कार्यक्रम है तो आपको सितंबर में जमा करने हैं। जिन्होंने अच्छा जुलाई में मास्टर डिग्री में प्रवेश लिया है वो 1 साल के प्रोग्राम है, तो वो जी। मार्च 25 में जमा करेंगे, उनके एग्जाम जून 25 में होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। एक और सर, एक क्वेश्चन और है सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ। मैंने सर मास्टर्स इन सोशियोलॉजी भी अप्लाई कर रखा है, मास्टर्स 2 साल का जो प्रोग्राम है, लेकिन सर इसका मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, वो तो क्या मुझे वेट करना चाहिए अभी जो? करना चाहिए। अभी आपका फॉर्म जो अंडर स्क्रूटनी है वो जब स्क्रूटनाइज हो जाएगा तो आपका एनरोलमेंट अलॉट हो जाएगा। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। शिवांगी पटेल। गुड आफ्टरनून सर। हाँ। सर आपने जैसे बताया कि सबमिशन डेट 30 सितंबर है, बट जो मैंने 2024 का असाइनमेंट डाउनलोड किया है उसमें लास्ट डेट 30 नवंबर है, तो फिर हम कब सबमिट करना होगा हमको? देखो उसमें कंफ्यूज ना हो, एक थंब रूल होता है, हमने आप सबको बताया शुरुआत में कि आपको अपने असाइनमेंट जिस भी टर्म एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले जमा करना है, यानी 30 सितंबर और 31 मार्च। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेट बढ़ती हुई है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10-15 दिन, जब तक एग्जाम डेट है 15 अक्टूबर, तब तक डेट बढ़ेगी। तो आप 15 अक्टूबर तक शायद अगर डेट बढ़े तो फिर जमा कर पाएंगे। इसलिए उसमें कंफ्यूजन ना करें। आप 30 मार्च सितंबर को डेट मान के चलें। अगर आप दिसंबर 24 में परीक्षा देना चाहते हैं तो अगर आपको आगे देना है तो आप नवंबर में जमा करें या जनवरी में जमा करें, 30 मार्च तक जमा कर पाएंगे। ओके यस सर। सर एक क्वेश्चन और, जैसे असाइनमेंट बनाएंगे तो असाइनमेंट तो से करवाना है, तो क्वेश्चन पेपर भी हम असाइनमेंट पे लिखेंगे या फिर वो नंबर क्वेश्चन नंबर सिर्फ डाल देंगे? क्वेश्चन भी लिख सकती हो, क्वेश्चन नंबर भी डाल सकती हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आप लगाएंगे ही अपने असाइनमेंट का। तो फिर क्वेश्चन नंबर डाल देना। हाँ, सिर्फ राकेश सर, राकेश। नमस्ते गुरुजी। मेरा प्रश्न अपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम को लेकर यही था। आप लोगों ने काफी अच्छे से बताया और बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो चुके हैं, चाहे एग्जाम रिलेटेड हो चाहे असाइनमेंट। मेरा प्रश्न नंबर बाद में आया तो मोस्टली ब्रदर्स एंड सिस्टर ने जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें हो चुका है। बट एक जो क्वेरी और थी मेरी वो ये था, जैसे एक ब्रदर ने बोला कि मेरा भी मास्टर डिग्री में मैंने लिया है तो अभी तक कोई उसमें नहीं आया है। एज सेम मेरा मास्टर ऑफ आर्ट्स का हिंदी से है तो उसमें भी कुछ दिखा रहा है नहीं रहा है। मैंने अपना पेमेंट पेड कर चुके हैं तो मुझे वेट करना चाहिए उसके रिगार्डिंग या क्या करना चाहिए? जो हमने बताया कि आप कुछ दिन वेट करें, अभी अंडर प्रोसेस है, स्क्रूटनी हो रही फॉर्म्स की। तो जो अभी डिग्री और प्रोग्राम्स के फॉर्म हैं उनका स्क्रूटनी हो रही है। चूँकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने के होते हैं इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपकी ओके, आ जाएगी, आपको मेल आएगी, आप निश्चिंत रहें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। गौरव मिश्रा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो गौरव जी बोलिए। सर, मैं कह रहा था कि मैंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया था और सर इसमें सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। इसका असाइनमेंट मैं देख रहा हूँ सब कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में ही है और सर आपके लर्निंग मटेरियल पहुंच गया? हाँ सर। स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंच गया? सर मैंने डाउनलोड किया था स्टडी मटेरियल। तो आप स्टडी मटेरियल की आप उसके पढ़ने का तरीका ये है बेटा गौरव कि आप A to Z जाइए, पहले चैप्टर से शुरू कीजिए, अंतिम चैप्टर तक जाइए, तब आपको वो समझ में आएगा। इग्नू का स्टडी मटेरियल जैसे टीचर्स लेक्चर होते हैं क्लास में, उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है और वो सब समझा देगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन डाउट्स रहेंगे तो स्पेनिश लैंग्वेज के जो भी लेक्चर्स वीडियोज हैं वो हमने पहले से यूट्यूब MPC यूट्यूब चैनल है वहाँ पे अपलोड कर रखा है।
वहाँ जाके आप और अच्छे से सीख पाएंगे। सर मुझे YouTube चैनल का नाम बता दीजिए सर। EMPC नाम है सीधा। TMPC? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर इग्नू EMPC। सर क्योंकि उसकी जो सर स्टडी मटेरियल थी सर वो भी सब फ्रेंच में ही थी, तो सर मैं समझ नहीं पा रहा था। नहीं, वो इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश टू फ्रेंच है ना। और कोई दिक्कत हो तो आपके पास प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की मेल आईडी है। स्पेनिश प्रोग्राम का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और उनको आप मेल जरूर कीजिए अपनी बातों को। सर मैं चाहूंगा कि आप चैट में सर मुझे YouTube का लिंक अगर सर दे देते तो सर मेरे लिए ज्यादा आसान होता। मैं एक बार वो ट्राई कर लेता हूँ, अगर मुझे समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो सर मैं मेल कर दूंगा। दे देंगे, वो हमारी टेक्निकल टीम लिख रही है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो कॉपीराइट शॉर्ट्स। भाई ये नाम आप लिखते हैं अपने पोर्टल पे, आपको अपना नाम लिखना चाहिए, इस आइडेंटिटी से आपको शामिल होंगे। नो कॉपीराइट शॉर्ट्स कौन है अपनी बात करें। हेलो हाँ हेलो। हाँ पूजा, तुम ही बोलो। पूजा बात। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर कह रहे मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एडमिशन लिया, और इसमें जैसे दिया है कि 6 मंथ का दिया है, मेरा सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा कि ईयरली होगा? सेमेस्टर वाइज होगा। जैसे कि मैंने सर 2024 में अगस्त मंथ में एडमिशन लिया है। आप जून 25 में भी अपने पेपर दे सकती हैं। आपकी वैलिडिटी 2 साल की है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं पूजा। आप जैसे सर अभी मुझे कुछ पता भी नहीं, और मैंने कुछ बनाया भी नहीं असाइनमेंट वगैरह, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप जून 25 में अपने एग्जाम दे सकते हैं। जून में दे सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। मृणाल रावत जी अपना प्रश्न करें। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आनंद कुमार जी। सर इस चीज का एग्जाम मतलब सर्टिफिकेट कोर्स का एग्जाम हम लोग जुलाई में दे सकते हैं? बिल्कुल जून में दोगे यार, जुलाई में एग्जाम होता नहीं। जून 25 में और दिसंबर 25 में भी दे सकते हो, जून 26 में भी दे सकते हो। तो उसका असाइनमेंट कब जमा होगा? सर उसके जस्ट पहले ही जमा होगा ना। मैंने बताया कि 3 महीने पहले जो भी एग्जाम में जाएंगे, जून 25 में जाएंगे तो मार्च 25 तक जमा करेंगे, दिसंबर 25 में जाएंगे तो सितंबर 25 तक जमा करेंगे। बता दिया, इसको सामान्य सा रूल बताया हमने आपको। अच्छा सर, एक और चीज सर मृणाल बोल रहा था। जैसे जो आप रुक जाइए, हेलो, जो जुलाई में एडमिशन लिया है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, जो जुलाई में एडमिशन लिया है वो चाहे तो दिसंबर वाला जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है उसमें दूसरे कोर्स में रजिस्टर कर सकता है, ये एडमिशन होते हुए भी। थैंक यू। रघुराम सर, मुझे तो पूछा था बस कि ऐसा मेरे जर्मन वाला मैंने लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, उसमें मुझे बुकलेट भी रिसीव हो गई है, मगर क्या है कि मुझे वो चैनल से उसकी जो नहीं पता कि वीडियो देखने या तो ऑडियो है वो पढ़ना होगा। आप YouTube चैनल पे जाके EMPC डायल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जी जी। और सर ये 6 मंथ का होता है, तो इसमें क्या मुझे एग्जाम सिर्फ ये दिसंबर में ही देना होगा कि नेक्स्ट जून में भी दे सकते हैं अगले साल? आप इतने लोगों को हमने इतने रिपीट बताया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बहुत हमारे प्राउड स्टूडेंट हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि आप अगले जून 26 तक ये एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी गई है, तो फिर आप क्यों परेशान हैं इस बात के लिए। आप जून 25 में दीजिएगा एग्जाम, ठीक है? ओके सर, ओके। प्रिंस राय। हेलो। हाँ यस, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज प्रिंस राय। बोलिए सर। मैं ये जानना चाहूँगा, अभी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है सर सेशन को। सर ये असाइनमेंट जो कंप्लीट करने होंगे इनकी डिटेल्स मतलब कोई एक लेआउट मिल सकता है कि किस हिसाब कैसे करना होगा इसको? हमारा rcvaranasi.ignou.ac.in पे इसका एक डिटेल्स हम लोग पहले से डाल रखे हैं, कोविड-19 में ही डाल रखा था। ओके। आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। हमने बताया है कि पहला पेज जो होगा वो आपका डिटेल्स रहेगा, दूसरा पेज क्वेश्चन पेपर, और तीसरे पेज से आपके जो क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे वो रहेंगे।
ठीक है, इसी क्रम में ओके ओके, ठीक है, आप स्टडी सेंटर जमा कीजिए। ठीक, चलिए, ठीक। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जैसे हम 2 दिसंबर 24 में एग्जाम नहीं देना चाहते, अगर दिसंबर 25 में या जून में देंगे एग्जाम, तो उसमें कोई लेट फीस लगेगा सर एग्जामिनेशन फॉर्म का? जिस भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे उसी की फीस लगती, कोई लेट फीस नहीं लगती है और ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज होता। बेटा ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है जो मिनिमम एक्सपेंसेज में आपको डिग्री प्रदान करती है। नहीं सर, अगर मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक किया था एक बार, तो उसमें 200 रुपये पर सब्जेक्ट दिखा रहा है, और लेट फीस अगर डेट खत्म होने के बाद लेट फीस भर रहे हैं हम, डेट तो खत्म उसमें 11 डेट खत्म क्यों करेंगे, इन टाइम भरिएगा। लेट फीस 1000 रुपये आपको अलग से देनी पड़ेगी सर, तो ठीक है। तो मार्च, ठीक है सर, थैंक यू। अप्रैल में आप फॉर्म भरिएगा, अप्रैल में लिंक आएगा जून 25 वाला, तो उसी को भरिएगा। ओके सर, थैंक यू। डेट खत्म करेंगे तो सबकी लेट फीस डेट ठीक। थैंक यू सर। के प्रश्नों के जवाब हम लोगों ने देने की कोशिश की और हमें लगता है आप लोग संतुष्ट भी होंगे। आज की मीटिंग में हम लोग अपनी बात को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आइंदा फिर हम लोग हर मतलब आगे कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी आपसे हमसे बात करने, तो rcvaransi@ignou.ac.in पे मेल कर सकते हैं। ग्रीवांस सेक्शन के लिए हमने आईग्राम पोर्टल को आपको बताया, आईग्राम पोर्टल पे भी आप अपने ग्रीवांस लिख सकते हैं। और अगर आप हमको विजिट करना चाहते हैं तो किसी भी वर्किंग डे में मंडे टू फ्राइडे आप इग्नोर रीजनल सेंटर वाराणसी जो गांधी भवन BHU में स्थित है, आप बनारस विजिट करते हुए हमको विजिट भी कर सकते हैं। अपने स्टडी सेंटर के संपर्क में जरूर रहिए, जिससे वो आपकी ज़्यादातर शंकाओं का समाधान कर देंगे। इसी के साथ आज की ये मीटिंग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप सब लोग अब मीटिंग को लीव कर सकते हैं। फिर कभी हम लोग इसी तरह से किसी दिन इकट्ठा होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।